हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट। पीएसएल का आगाज होने जा रहा है कुछ ही घंटों में और पीएसएल न्यू एरा कह के आगाज किया था इस साल का और बहुत से मतलब कह रहे थे कि हर नए अंदाज से करेंगे और हमें अ, असल में बताया गया है कि ये नए अंदाज से स्टार्ट हो रहा है। कभी रूल्स बदले गए, कभी पर्स दिए गए, कभी पर्स लिए गए, कभी पिक्स दी गई, बहुत कुछ हुआ और इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं सलार ए कानी यार। क्या हाल चाल है सलार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। वाकई यार इट्स अ ईयर ऑफ मेनी फर्स्ट। ऑक्शन पहली दफा हुआ, उसके साथ कुछ चीजें हमारी टीम मुल्तान जैसे आपको पता ही है, मतलब दफन कर दी गई थी, लिटरली हैज कम बैक फ्रॉम द डेड। तो जब ये हो सकता है तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक बहुत ही एक सनसनी खेज जिसको कहते हैं सीजन ऑफ पीएसएल इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगा। And happy to talk about it. Yeah, assalamu alaikum to you as well, Zed. Hope both of you guys are doing well. नहीं, मुझे तो लगता है जिस तरीके से इस दफा टीम्स ऊपर नीचे हुई हैं, हम भी अगर कोई फेक बैंक स्क्रिप्ट्स बना के अगले साल टीम ले लेते हैं, ऑक्शन तो कर ही आएंगे। यही लग रहा है यार, कहाँ कहाँ क्या प्रूव क्रेडिबिलिटी हुआ। पे बहुत बहुत क्रेडिबिलिटी पे बड़ा बहुत था डेंट क्योंकि बना है। सियालकोट फैसलाबाद वाली साइड से लिया। जी जी, सियालकोट। उसमें आप देखो तो दो चार ओनर्स बैठे थे जिनको पार्टिसिपेट करने का चांस ही नहीं मिला। सियालकोट वाले तो अभी भी नाराज हैं, मुझे गालिबन तो हमजा लगा वो मजीद। ओजी ग्रुप वाले उन्हें ना वैसे ही बेड बढ़ा रहे होंगे, आगे से आई नहीं होगी। उनको टीम मिल गई, उन्होंने कहा अब तो लेनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि अब कुछ भी हो सकता है। ये सीजन गवाह है कि हमारी इस लीग में कुछ भी हो सकता है। बस एक दुआ है यार कि कोई मजीद प्लेयर छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो थोड़ा मुझे पर्सनली दुख होता है कि यार कोई भी भले किसी भी लीग में जाए या पर्सनल रीजन हो जो भी हो, वो ना हो बेहतर है। बिकॉज एक यार एंड ऑफ द डे सारी अपनी टीमें हैं, आप किसी को भी थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करो, किसी को कम सपोर्ट करो, वो सारे बेचारे एक प्लान करके एक बजट लेके ऑक्शन में गए हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अब वो कॉम्बिनेशन जब वो मैदान में उतारने आते हैं उससे 6 घंटे पहले होता है भाई मैं नहीं आ रहा, या मैं तो फला वहां से कॉल आ गई है, वो फिर इट डज देम हार्ड। और फिर उसमें आपको जीतने में भी मजा नहीं आता कि आपको कोई अनफेयर एडवांटेज टेक्निकली मिल रहा है कि उनकी तो पूरे लड़के ही नहीं आए। वो सारी चीजें, तो आई होप कि और कोई ना जाए यार, बस यही एक दुआ रह गई है। अब तो खैर फर्स्ट घंटे कितने फर्स्ट रह अभी गए। जो प्लेयर्स की बात की ना, जिसमें पहला जो मुझे लगता है द अफेक्ट मोस्ट अफेक्टेड टीम इज लाहौर कलंदर्स। जो उनके साथ हुआ, उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए, कुछ प्लेयर्स अभी तक पहुंचे नहीं और अभी कुछ देर में जो उन्होंने मैच खेलना है हैदराबाद वर्सेस लाहौर कलंदर, इन दो टीम्स पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद कलंदर्स, कैसे देख रहे हैं आप टीम को और आपको लगता है कि इस टीम में दम है इस दफा, और किस तरह ये जो स्क्वाड असेंबल की है इन्होंने? यार कुछ चीजें तो जो अनफॉर्चुनेट हुई वो आपने जैसे हाईलाइट कर दी। जहां तक स्क्वाड में दम है, रिलेटिव दम की अगर आप बात करो, अगर उनके पिछले साल के मिडिल ऑर्डर से आप कंपेयर करो तो इस साल मुझे थोड़ा रिलेटिवली हल्का लग रहा है। ऑब्वियसली आप किसी भी टीम में से अगर डैज मिचेल जैसे सैम बिलिंग्स जैसे केजीपी जैसे प्लेयर्स निकाल लें तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हो जाता है। परवेज हुसैन ईमान को उन्होंने बांग्लादेश से उठाया, बीपीएल का हाईएस्ट स्कोरर था। Ruben Herman relatively promising in the SA T20, but then again, PSL entirely different रियान conditions. बर्ल को भी उठा लिए इन्होंने, जिम्बाब्वे हाँ, से रेहान उठाया बहल गया को भी उठा, वो तो खैर सिक्कू रजा ने रेकमेंड किया होगा कि यार हाँ। मेरा कोई ये नहीं जाएगा आईपीएल, इसको ले लो। बट यार जहां तक लाहौर कलंदर्स के दम की बात है, देखो हिस्टोरिकली आप उठा के देखो, इट्स लाहौर कलंदर्स बॉलिंग दैट हैज वन देम गेम्स टिपिकली। हम्म। मतलब सीजन्स तो मैचेस इंडिविजुअल फिर ठीक है, अब्दुल्ला शफीक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो गई, फखर जमान ने उनको कुछ आज सीजन चलाया है, बट जनरली आप देखो जो जिन सीजन्स में कलंदर्स हैव वन इज प्योरली बिकॉज उनकी बॉलिंग बैटरी इतनी तगड़ी होती थी, और वो उस कॉम्बिनेशन को इतनी अच्छी तरह बिठा सकते थे। हैविंग somebody like सिक्कू रजा इज अ लग्जरी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाय पीएसएल स्टैंडर्ड्स। एक बंदा जो आपके टॉप 6 में बैट करे, जो 8 में से 10 मैचेस में तो कम से कम आपको 4 ओवर पूरे दे सकता है, और वहां पे अगर 2 मैचेस में को हल्का सीन हो गया तो यू हैव अ सिक्स बॉलर टू मैच इट। मुझे अगर आप कंसर्न्स पूछो, ठीक है उन्होंने इमर्जिंग में कुछ प्रॉमिसिंग लड़के उठाए हैं। फारूक आई थिंक इज वेरी प्रॉमिसिंग, हाई सीलिंग है, लेकिन थोड़ा फियर ऑफ अननोन होता है। इमर्जिंग प्लेयर्स को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हो, जिस तरह नईम को लास्ट ईयर मिल गया था।
अब तो खैर लोग भूल गए हैं नईम से तो मुझे याद है पहले 4-5 मैचेस में तो कलंदर फैंस बोल रहे थे इसको तो बैट पकड़ना नहीं आता भाई, ये तो वो सिंगल इनिंग डिसमिस हो रहा था। और फिर एंड में देखो वो दे परसिस्टेड विद हिम एंड एक इनिंग्स चाहिए होती है एंड देन सारी बाजी बंदा ले जाता है। तो जहां तक कलंदर्स और किंग्समैन के बीच में मुकाबला है, आई थिंक कलंदर्स का पल्ला फिर भी मुझे थोड़ा भारी लग रहा है इन कंपैरिजन। किंग्समैन पे हम इंडिविजुअली अलग से बात करेंगे, but I think the Qalandar's bowling is strong. Ubaid Shah in emerging is probably the best emerging bowling में अगर आप पिक देखो मेरी नजर में, I know सब अली रजा, अब्दुल जुबान, बहुत इस्माइल वट्टू है मुल्तान के पास, every team has at least one solid emerging player. But मेरी नजर में उबैद शाह, I think his CV, his last year's performance speaks for itself. वो मिडिल ओवर्स एनफोर्सर बन सकता है, न्यू बॉल से करा सकता है, कटर्स पे उसने काम किया है एंड रियली समबडी हु एट अ टेंडर एज वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए वो करीबी को शायद 3 करोड़ पे चला गया था। बट या आई थिंक कलंदर्स, अगर आप मुझसे पूछो दम की बात, अगर पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो तो मैं आई वुड स्टिल से उनकी बैटिंग बहुत हल्की लग रही है। मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट 3 गुना मुझे कंपेरेटिवली उनकी बैटिंग हल्की लग रही है। It is heavily reliant on Abdullah Shafiq's form in the national T20, but bowling अगर चलाएगी कलंदर्स को तो bowling ही चलाएगी। जी जैद। यार इसके अंदर समवट आई एग्री के कहने की बात से कि लाइक लाहौर का मिडल ऑर्डर थोड़ा बहुत वीक है, बट आई थिंक वो स्टिल अभी काफी लाइक इफेक्टिव है। अगर आप देखो ना, लाइक अब्दुल्ला शफीक है उसके, जिसकी फॉर्म जिस तरह कहीं ने कहा बहुत अच्छी रही है। उसके अलावा हसीबुल्लाह की ऑप्शन है, रुबन हरमन की ऑप्शन है, एक दो और अच्छी ऑप्शन है जिनका मेरे ध्यान से नाम निकल गया। बट ओवरऑल आई थिंक कलंदर्स का इस साल आई थिंक बहुत अच्छा पैकेज है। तो उनके लिए एक मसला हो सकता है ना, वो आई थिंक लाइक हिस्टोरिकली भी उनका थोड़ा रहा है, एक्सेप्ट राशिद खान या टू सम एक्सटेंट लास्ट ईयर रिशाद हुसैन, उनका स्पिन डिपार्टमेंट हमेशा से थोड़ा वीक रहा है। लाइक तो उसमें आई थिंक सोनली सिकंदर रजा पे डिपेंड करना, क्योंकि आगे बाद अगर चार इतने अच्छे पेसर्स हैं जितने लाहौर के पास हैं, तो आप उसके साथ उसामा मीर को फिट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ आई थिंक वो थोड़ी सी जो है वो उनको मुश्किल होगी। बट ओवरऑल आई थिंक स्टिल यस आई एग्री विद कनिंग कि लाहौर शुड विन द फर्स्ट मैच। कमिंग टुवर्ड्स हैदराबाद जो सेकंड टीम है, हैदराबाद में एक चीज़ तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं इसमें। हैदराबाद अगर हम आते हैं, पहली बार खेल रहे हैं, फिर आके स्टेटमेंट देते हैं ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, और फिर आके मतलब ये करने के लिए इन्होंने रिटेंशन में मेरे ख्याल से पैसा ज़ाया किया, बहुत ज़ाया किया इन्होंने पैसा। स्मार्टली खेल सकते थे, बट उन्होंने बताया कि हम प्लेयर्स को वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन जब आपका एक पर्स एक सर्टेन अमाउंट फिक्स है टू एवरीवन, तो आपने तब फिर उस अराउंड आपने प्लेयर्स को वैल्यू करना है और आपने अपनी बाकी टीम बनानी होती है। ऑक्शन डे पे से पहले ये वैसी टीम थी, इनके पास ऑक्शन डे टफ था कि जब ये ऑक्शन में जा रहे थे, फिर ऑक्शन में गए, उन्होंने टीम पिक की, बहुत से कम लोग थे। यूएसए वाली टीम मुझे लगता है अपनी किंग्समैन लाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अपने किंग्समैन लाने की कोशिश की इन्होंने, अपनी फिल की, ओवरसीज इनके सारे पीके थे। फिर अचानक से ऑक्शन के बाद इन्हें ग्लेन मैक्सवेल साइन कर लेते हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने थिकशाना साइन कर लिया, पर 0 पीएसएल दिखा रहा है और ये नई साइनिंग कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद द टीम, हाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द टीम? लोकल प्लेयर्स की बात करें, शर्जील खान वगैरह को वापस लेके आए, अलबत्ता उसके अलावा भी मजीद अच्छे टैलेंट्स थे लाइक कासिम अकरम और जितने हमारे लोकल टैलेंट है। क्या लगता है, आर दे जस्ट हियर फॉर देयर किंग्समैन ब्रांडिंग या वाकई कुछ कर रहे हैं क्रिकेट में? यार ये यार चीज हर टीम करती है टू एन एक्सटेंट। लाहौर के ऊपर आप एक टाइम पे इल्जाम लगा देते हैं पीडीपी का। तो द थिंग इज कि वो अपनी ब्रांडिंग से ज्यादा किंग्समैन को ज्यादा अच्छा पता है कि शयान जहांगीर को किस तरह यूज करना है, शर्जील को किस तरह यूज करना है। तो एक वो एंगल भी है, जिस तरह वही नेपोटिज्म पे लोग कहते हैं। द थिंग इज कि अगर आप उस प्लेयर को ज्यादा ज्यादा जानते हो, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी ज्यादा पता होता है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि आपने उसको यूज कैसे हम्म। ये तो है अपनी जगह यार। एंड जहां तक जो आप लोकल टच की बात कर रहे हो ना शबाज, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर टीम, इवन मुल्तान ने जो ट्रेड्स की हैं, कुछ तो आपको शायद जबरदस्ती की ट्रेड्स लगेंगी कि सिर्फ वो एक मुल्तानी एक साउथ पंजाब का टच देने के लिए। सिमिलरली लाहौर का वो यूएसपी है पीटीपी को लेके, तो वो अपने ही उसमें से करने की कोशिश करते हैं। इस दफा आप देख रहे हो जलमी ने काशिफ अली को अपनी पीटीपी से पिक किया है। अभी मैं देख रहा था क्वेटा ने अपने पीडीपी उससे वो कुचलक खलील ने एक्सप्रेस वो जो खलील है
उसको ले लिया है। तो मुझे लगा आप किसी और पीडीपी की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं चलिए गुड। उमर लोया पे भी आना चाह रहा था, लेकिन आपकी शक्ल देख के मैंने कहा ना ही बोलूं तो बेहतर है। तो बहरहाल, तो जहां तक कि किंग्समैन की बात है यार, एंड आई व्हाट आई लुक ऑफ देयर स्क्वाड, राइट, एक कोहेजन ऑन पेपर दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इंडिविजुअली अगर आप देखो तो उनके पास मैच विनर्स हैं। मास सदाकत आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, अब तो खैर कैप हो गया, बट इन पीएसएल टर्म्स अनकैप्ड वाली कैटेगरी में अगर आप देखो, ही इज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स। साइम अयूब के ऊपर अच्छा बुरा वक्त चल रहा है विद द बैट, बॉल के साथ तो आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ क्वेश्चन मार्क ऑफ द वैल्यू ही ब्रिंग्स। ठीक, शाना इज an immense addition because उनकी spin attack outside of Saim and Maaz थोड़ी हल्की लग रही थी, and I know हसान खान भी is a very good utility cricketer, उसने जो वाइस ग्रोथ दिखाई कैप्टन है, भी है। एग्जैक्टली राइट, और उसने पिछले कोई 1.5 साल में तो वो हसान खान लगता ही नहीं है जो पाकिस्तान छोड़ के गया था यार, इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट। मैं बिग बैश में कुछ उसकी बैटिंग देख रहा था, लॉन्ग बाउंड्री जो 95 मीटर वाले वो इतना कंफर्टेबली क्लियर कर रहा था, मैंने कहा ये कौन है भाई। तो एंड एमएलसी में भी मतलब रिलेटिवली स्मॉलर बाउंड्रीज तो उतना नहीं पता चलता था, बट बट दैट वाज उसने द फर्स्ट पाकिस्तान में अपना टाइम। पोटेंशियल शो किया था, ही वन वन या मैच फॉर क्वेटा एज वेल। या वो एग्जैक्टली। ज्यादा अच्छी तरह मुझे यूटिलाइज नहीं किया गया यहाँ पे। हाँ, एक चीज जो मैं कहूंगा ना, जो किंग्समैन की बॉलिंग अटैक मुझे ओवरऑल फिर भी थोड़ा कंसर्निंग लगता है। आकिफ रॉ पेस, यू नो, बट मुल्तान फैन से पूछ लो, वेरी काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल व्हाट टर्न्स अप ऑन द डे। प्लस आकिफ को आप डेथ में नहीं करा सकते बिकॉज उसकी डेथ की इकोनॉमी कोई 17 के करीब की है। आपको कराना है तो फिर वो लिमिट हो जाता है कि आप या तो उसके शुरू में ही 3 ओवर कराओ न्यू बॉल के साथ, या फिर पावर प्ले में अगर उसका अच्छा दिन जा रहा है। दो certain caveats with that come with Akif, but again 145 प्लस का बॉलर है, यू एक्सपेक्ट कि अगर मिडल ओवर्स में उसको यूज करें एज एन एनफोर्सर, ही कैन क्रिएट डैमेज। रायली मेरेडिथ लास्ट ईयर इस्लामाबाद से शायद कोई 2-4 मैचेस खेले थे उसने, जो मुझे याद पड़ रहा है, एंड उसके पास भी रॉ पेस है। अब द थिंग इज कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 वेन्यूज पे अब आप लिमिट हो गए हो ना, तो आप देखना जैसे जैसे पीएसएल आगे जाती जाएगी, ठीक है, हर लाहौर में भी कराची में भी 3-3 अलग अलग पिचेस हैं, बट बार बार मैचेस होते रहेंगे, पिचेस स्लो होती रहेंगी, वो विल बी मोर कंड्यूसिव टू स्पिनर्स। मुझे तो एक खदशा लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ पीएसएल ऐसा ना हो कि हम 16-16 ओवर स्पिन के देख रहे हो एक एक इनिंग्स में, तो वो भी है पॉसिबिलिटी, बट आई होप कि वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक्स को बीफ अप रखेंगे कि एक बाउंस रहे। यू वांट सम हाई कैरी, अब आपके पास हैं ये 145 वाले बॉलर्स, तो यू वांट कि उनको वो सस्टेंस मिल रही हो कि बैट्समैन भी जाए वो थोड़ा बैक फुट पे रह के वो बिहाइंड स्क्वायर अपने जोन से खाए, ये नहीं कि इतनी मर ही जाए बॉल पिच के अंदर के सिर्फ यू आर एंटायरली रिलायंट ऑन स्पिन। आई थिंक उससे थोड़ा सा पीएसएल का मजा खराब हो सही। जाएगा, which is why it helps to have multiple grounds and share the load, but they will have to work overtime and make sure कि लाहौर को तो फिर भी थोड़ी जान रहेगी, कराची वाली पिचेस मर ना जाएं by the end of after 4-5 games back to back, because कराची is notorious for that। और फिर खास तौर पे फिंगर स्पिनर्स के लिए वो बॉल लो इतनी रहनी शुरू होगी, आपके फॉरेन प्लेयर्स तो वो थ्रू द लाइन खेलने जाएंगे, वो बॉल बैट के नीचे से निकल के वो हो जाएगी, यू डोंट वांट टू बी इन दोस पोजीशंस। या So, what I will say for Hyderabad, bowling is a concern. Individual match winners उनके पास हैं, हसान खान, I think big time match winner। कुशाल परेरा को underrate नहीं करना चाहिए। You've seen what he's done for Lahore Qalandars। And then उस्मान खान का I know थोड़ा मजाक उड़ता है, but at PSL level I will still say कि I think he's an absolute killer। और उसका ये इंडिविजुअल मुझे कहने विचेस की जरूरत साइम और माज ही काफी है उनके लिए, अगर है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जाना है। हाँ, एग्जैक्टली राइट। और फिर अभी पता नहीं मैक्सवेल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, उस पर बात करनी बनती है नहीं बनती, उसको कितने पैसे दिए हैं कितने नहीं दिए हैं, मे बी नॉट द तीक्षाना तो बेस्ट आ रहा टाइम। है ना। हाँ, तीक्षाना तो आ रहा है ना। ठीक, शाना तो आ रहा है और लाबुशेन आ गया है, तो लाबुशेन के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा एज कैप्टन एंड इन द मिडिल ऑर्डर। अगर उसका एंट्री पॉइंट होता है, वो उस तरह से एक्सेलरेशन कर पाता है जिस तरह से यू वुड एक्सपेक्ट ऑफ हिम, दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। डू यू थिंक मारने सही कैप्टन बनाया इन्होंने? क्योंकि अगर हम बाकी लीग्स की बात करते हैं, जैद ने भी ये बात की थी अपने ट्वीट पे कि बाकी टीम ईशान किशन और अभिषेक शर्मा टाइप प्लेयर्स को ग्रूम करी है, और यहाँ पे जब आपके पास डोमेस्टिक का कैप्टन इरफान खान नियाजी मौजूद है, साइम अयूब जो कैप्टनसी कर चुका है, ये प्लेयर्स आपके पास हैं, और बट फिर वही बात है कि वो किंग्समैन अपनी फिलोसफी अपने प्लेयर्स को उन्होंने बैक किया, सान खान को वाइस कैप्टन बनाया है। अब पता नहीं मारने से उनकी किस टाइप की डील थी, क्या पता बात ही ऐसी हुई हो कि हम तुम्हें कैप्टनसी देंगे, तुम पूरे मैचेस खेलने आओ, बट
डोंट यू थिंक के इनको लोकल प्लेयर्स कैप्टन बन सकते थे के साइम अयूब 12 करोड़ में भी गया? 12.63 यार Yeah. अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली तो आई वुड हैव गॉन विद अ लोकल कैप्टन आई थिंक बोथ नियाजी एंड साइम अयूब वर सॉलिड ऑप्शंस बट टू बी फेयर टू किंग्समैन हो सकता है कि वो एक पाथवे बनाने की कोशिश कर रहे हो दे थिंक ही इज नॉट रेडी वो अभी चाहते हैं कि ये लड़के अपनी बैटिंग पे फोकस करें इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े हो सकता है उनकी भी वही पाइपलाइन हो कि 1 से 2 सीजन या गोइंग इनटू द थर्ड सीजन जब आपका मेगा ऑक्शन हो रहा होगा तब तक वो एक लोकल कैप्टन रेडी कर लें somebody like हसान खान अब हसान खान तो खैर अब ओवरसीज हो गया बट somebody like a साइम और हसान और इरफान नियाजी सो दे विल हैव अ फ्यू ऑप्शंस तब तक उनको पक्का हो जाएगा कि ये बंदा हमारे कोर में जाना ही जाना है and Sam Ayub, I agree with you because he is essentially the face of the franchise, right? So you want that person to be the captain. Sam under 16s में under level पे captaincy कर चुका है. But I just felt कि इस वक्त क्योंकि Sam के ऊपर already price tag का इतना pressure है कि 12.5 करोड़ जैसे उसने खुद अपनी मर्जी से खैर उसने तो अपनी मर्जी से ही लिए होंगे बट वो आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा बोझ उसके ऊपर शायद नहीं डालना चाह रहे हो जो मेरी रीडिंग है राइट तो आई थिंक नहीं, मे बी दे गिविंग हिम अ ईयर और टू अभी लाबुशेन के ऊपर क्योंकि लाबुशेन के ऊपर आपका मीडिया कितना ही प्रेशर डाल लेगा राइट उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो अपना 20 ऑफ 20 भी कर ले 6 इनिंग्स में वो कहेंगे ये हमने तो बोला था एंकर को नहीं बनाना है ना लाबुशेन को कोई फर्क पड़ता है उससे वही आपका मीडिया जो भी बोलता रहे बट साइम को वो फर्क पड़ेगा दैट प्रेशर विल बी अ पाइल ऑन सो आई थिंक इन दैट सेंस शायद किंग्समैन हैव डिसाइडेड नॉट टू गो विद लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर टीम। मेरे ख्याल से यार हमें जल्दी जल्दी हैदराबाद पे बाकी मैं टीम से करनी है। हैदराबाद पर मैं हाँ थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा कि लाइक कानी ने जो बोला कि एक्सप्रेस रेस वाली उस सिलसिले में लाइक जो प्लेयर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ हैदराबाद में देखने के लिए ना वो है आसिफ महमूद। ये या अगेन वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में एक सीजन बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जो है वो सडनली यूएसए चला गया था लाइक और प्रॉपर वो एक आपको टी20 में ना एक बैलेंस देने वाला प्लेयर है लाइक 140 प्लस कराता है। एक आई थिंक हैट्रिक है इसकी सिंध के लिए इधर और उसके अलावा फर्स्ट क्लास में भी रेगुलरली परफॉर्म किया था इसने कुछ 40 के करीब विकेट थी आई थिंक टोटल इसकी और लाइक उसके अलावा बैटिंग इसकी बहुत अच्छी है तो आई थिंक ये जो मैं देखना चाहूंगा जरूर कि ये लाइक क्योंकि स्टिल आई थिंक अभी एज अ लोकल ही काउंट हो रहा है इस स्क्वाड में या तो वो लाइक कितना उसका है कि वो वापस आके कुछ करेगा नहीं करेगा वो एक आई आई एग्री थिंक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। हाँ, और वो उसकी एज भी थोड़ी हो गई है बट वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जो तलाश थी उसमें अच्छा फिट होता है एंड आई थिंक ये दोनों भाइयों का आसिफ एंड रिजवान बिकॉज उनका लोकल हैदराबादी टच भी है तो यू वुड वांट देम टू थ्राइव फॉर हैदराबाद बट देखते हैं रिजवान के क्या बारे में बनता है लाइक ये है कि कहते हैं उसका काफी पोटेंशियल है एंड या काफी कुछ बट ये एक अच्छा लाइक स्टेज है उसके लिए भी प्रूव करने के लिए। बिल्कुल 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 चलें फिर आगे चलते हैं। द सेकंड मैच विल बी प्लेड बिटवीन कराची एंड क्वेटा। थोड़ा सा क्वेटा पे तो मैं यही कहूँगा कि मुझे जो मैंने स्क्वाड अभी हम कल भी रेल कटे पे भी हमने किया था उसमें भी यही था कि इनकी स्क्वाड सेटल्ड है। अगर आप बेंच स्ट्रेंथ भी देखें इनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद है बॉलिंग की भी है। इनके पास ऑप्शंस हैं अहमद दानियाल जो कि कानी भाई हम हमारी आपस में हमेशा ही जब सियालकोट ने साइन किया तो कानी भाई ने कहा ये क्यों चले गए फिर मुल्तान जब वो मुल्तान में बनी ये खुश हो गए कि मुल्तान में वो वापस आ गया बट फिर अहमद दानियाल मुल्तान से उठ के दोबारा क्वेटा में आए तो अहमद दानियाल के आने के बाद भी क्वेटा की बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई और बैटिंग में भी सऊद शकील जिस तरह से फॉर्म में है थोड़ी सी अगर वो उसी फॉर्म को कैरी करता है और हमें पावर प्ले यूटिलाइज करके दे देता है तो आई गेस वी स्टिल हैव अ पोटेंशियल टू प्ले बैक टू बैक फाइनल्स। अब जीतते नहीं जीते वो तो फाइनल डे पे आपको कोई भी बेटर टीम जीत जाती है। सो ये मेरी टेक थी एज अ फैन। आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें? Yeah, just on Quetta quickly, I'll say कि in terms of squad depth, तो Quetta have done amazing, right? कुछ players होंगे बेविन जेकब्स टाइप जो 60 लाख के सैम हार्पर टॉप परफॉर्मर्स इन अदर लीग्स उठाए हैं जो शायद दूसरी टीम्स ने सोचे भी नहीं होंगे कि 60-60 लाख के चले जाएंगे बॉलिंग में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिख रहा था इट्स सैड दैट स्पेंसर जॉनसन पुल्ड आउट बिकॉज एक वो नेचुरल लेफ्ट आर्म एंगल मिल रहा था जो आई बिलीव अब सिर्फ जहांदाद के पास होगा correct me if I'm wrong. And then they have a couple of raw options. Khan Zeb looks exciting to me. Saqib Khan looks skiddy. Batting में तो आप बात end of day तक कर सकते हो. I think between Shamil Hussain
Hassan Nawaz and Khwaja Nafi are three of probably the most promising white ball prospects coming up the lines for Pakistan. And then overseas में रायली रूसो PSL legend without kind of freedom. मुझे लगता है कि शायद सऊद को कैप्टेंसी दे के वो अपने आप को थोड़ा सा पिजन होल कर लेते हैं, बट दैट्स माय ओपिनियन. एंड ऑफ द डे साइम अयूब कह रहा हूँ, सऊद उनको लास्ट ईयर भी अपना फाइनल तक लेके गया था एज कैप्टन. तो यू हैव टू गिव इट टू हिम, राइट? एंड इफ वी बीइंग ऑनेस्ट, अगर उनके बॉलर्स ने लेट डाउन नहीं किया होता तो 57 ऑफ 20 से सऊद ने तो अपना काम कर दिया था एज अ कैप्टन, राइट? उसने Yes. चेंजेस भी सही हिसाब से किए थे. तो आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव समबडी, अगर मैं क्वेटा के पर्सपेक्टिव से देखूं, फॉर डेथ पहले थोड़ा लैकिंग लग रहा था, वसीम जूनियर भी नहीं था, बट आई थिंक द अहमद दानियाल एडिशन इज आउटस्टैंडिंग, स्पेशली बिकॉज आपके पास ऑलरेडी अबरार और उस्मान तारिक हैं, और उसके बारे में सबको पता ही है, तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. यस, कराची पे आते हैं. डेविड वार्नर कैप्टनसी लास्ट ईयर जब सेकंड दोबारा आया था, बहुत अच्छे से जेल किया, लीडरशिप उसमें है और पसंद करता है वो कैप्टनसी करना. और इस दफा भी आते साथ जो उसने प्रैक्टिस में जो उसने बोला है कि भाई एज अ फैमिली खेलना है, मतलब ही नोज हाउ टू लीड द टीम. उसने मेरे ख्याल से लीडरशिप ग्रुप भी तैयार किए एज अ हसन अली को, मतलब जिस तरह हमने हसन अली को देखा है कि एज अ पिशावर में बहुत अच्छा था, इस्लामाबाद में भी ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उसने कराची किंग्स को लास्ट ईयर एज अ सीनियर बॉलर लीड किया था, वो नजर आया था कि उससे परफॉर्मेंस निकाली गई है. तो डेविड वार्नर हैज द पोटेंशियल जो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाता है. तो इस पे व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस टीम? और इसके पास मतलब बेसिस सारी कवर है, अगर इन्होंने ऊपर से इमर्जिंग खिलाना है, साथ में खिलाएंगे, नीचे से खिलाना है, इनके पास ऑप्शंस हैं. रिजवान खुजैमा इनके पास है, मीर हमजा इनके पास है, हर टाइप की शायद वेरिएशन अजीज इनके है। पास है और सेटल्ड 11 है. Yeah, yeah. या नहीं बिल्कुल यार, एक और चीज है ऑन कराची के, अब आप देखो ना, उनका एक कोर अच्छी तरह बिल्ड हो रहा है, जो वो फैमिली वाली आप बात कर रहे हो ना अराउंड डेविड वार्नर. आप लास्ट ईयर के भी उनके वाइटल कॉक्स देखो, इन हसन अली, इन अब्बास अफरीदी, इन खुशदिल शाह, साद बेग का इन एंड आउट रहेगा डिपेंडिंग ऑन इमर्जिंग पे, मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है बिटवीन शाहिद अजीज एंड रिजवानुल्लाह, डिपेंडिंग ऑन हु सिट्स इन देयर कॉम्बिनेशन बेटर, स्पेशली बिकॉज आजम खान आपके पास मिडिल ऑर्डर में अवेलेबल हो. अब आजम की कीपिंग और फिटनेस पे आप बात कर सकते हो, बट at number 4-5 against spin, his strike rate, you know, against all kinds of spin speaks for itself. आप उसका PSL रिकॉर्ड उठा के देख लो, शायद कोई और विकेट कीपर बैट्समैन आपको मिडिल ऑर्डर का मिले ही नहीं जिसका 155 प्लस स्ट्राइक रेट है. तो दैट इज अ ह्यूज एज. उनकी डायरेक्ट साइनिंग पे मोइन अली पे बहुत बात हुई थी कि यू नो लिटिल मे बी पास्ट हिज प्राइम, जो भी आप कह लो, बट हैदर भाई का कराची का ट्रेडिशनली आप देखो ना तो दे डोंट रियली गो फॉर द मोस्ट ग्लैमरस नेम्स. इवन मोहम्मद नबी जब पिक हुआ था तो यही बात हो रही थी कि ये तो अब आधा एक पैर कबर में है और क्या है, बट फिर भी आप देखो ही वाज वेरी वेरी यू नो इकोनॉमिकल विद द बॉल. उसने 2-3 मैचेस मुझे याद है बैट से आके एंड पे पता नहीं किस बेचारे को छक्के मार के दो एक ही ओवर में 3-4 छक्के लगाए थे, और वो काफी गेम चेंजिंग उसके कैमियोज थे. तो आई थिंक दे हैव बॉलिंग लाइक काफी गेम चेंजिंग थी, लाइक काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा था नबी लास्ट ईयर, आई थिंक एग्जैक्टली. तो दे वर 5.6 होप कि रनिंग मोइन अली वो वाला वर्ड फिल करे. अब मोइन अली के पास मेरी नजर में शायद वो मोहम्मद नबी टाइप कंट्रोल नहीं है, बट दे विल होप कि उसका जो आउटपुट हो वो सिमिलर लेवल का हो, और बैटिंग में भी वो अगर लेट्स से उनका बेस इस तरह की बनती है कि आजम मोइन अली खुशदिल, लेट्स से, राइट? तो एंड देन यू हैव लाइक ही वाज सेइंग, अब नीचे भी आपके पास थोड़े बहुत होंगे, अब अब्बास आफरीदी टाइप, खुजैमा ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है, शाहिद अजीज, हसन अली कैन ऑल गो फ्रॉम बॉल वन. तो ये उस तरह के प्लेयर हैं कि आपको 4-5 बॉलों पे 2-3 यू नो ऑन अ गुड डे हिट्स लगा के आपके 175 को 190 बना सकते हैं. तो दैट विल गिव देम एन एज. And then Mir Hamza, I have been very critical of Mir Hamza, so I have to admit कि he impresses me every time in PSL, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इसकी तो पेस ही नहीं है, इसको तो 1.5 फुट क्रीज से बाहर निकल के बंदा बैट करे तो उसकी स्विंग ही टेक केयर हो जाएगी. ये आपके साथ जो बट बंदा बैठा है ये भी यही बोलता है, मतलब बट एंड ऑफ द डे यार आप उसकी इकोनॉमी देखो, अब ये एक नहीं 2 सीजंस बैक टू बैक हो गई है, तो एट सम पॉइंट यू हैव टू से कि यार फेयर प्ले, यू नो ही हैज an extra shown an extra bit of quality जो कि हमें इनिशियली नहीं दिख रही थी. तो आई थिंक गुड ऑन कराची फॉर दैट. yes, आई थिंक वही बात है कि हैदर भाई और कराची को लाइक प्लेयर को यूज करना बहुत अच्छे तरीके से आता है. वही बात मीर हमजा के लिए आप कर लें, और लाइक वो जो ओवरसीज वाली बात है, लाइक सवाई एडम जम्पा के या डेविड वार्नर के, इवन दो लास्ट ईयर भी आया था, कोई बहुत ग्लैमरस पिक्स नहीं की उन्होंने. लाइक आप आकिब इलियास देख लें, आप खुजैमा बिन तनवीर देख लें, लाइक उन्होंने चुनकर प्लेयर रीजा को सेलेक्ट बाद में पिक किया है जॉनसन चार्ल्स की हाँ जगह. रीजा हेंड्रिक्स is not somebody who sets the world alight but हाँ effective in the right या positions. Yeah.
इवन जॉनसन चार्ल्स लाइक पहले भी वो भी ऐसी बिकी थी कि जो हैदर भाई को पता है कि उनके लिए काम कर चुका है पीएसएल में। हाँ, चले हुए कारतूस जिसको कहते हाँ हैं। भाई, चले यही जी। यही तो मेरे ख्याल से खूबसूरती होती है ना कि जब हम ऑन पेपर टीम देखते हैं वो डिफरेंट होती है। लास्ट ईयर जैसे मुल्तान ऑन पेपर बहुत अच्छी थी लेकिन या एग्जीक्यूशन मैटर करती है, तभी फिर ये डेल्टन एग्जैक्टली। मैनेजमेंट फिर अ, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड गेम पे आते हैं, पेशावर वर्सेस रावलपिंडीज होगा। पेशावर ज़ल्मी की बात करें, एज यूजुअल उनका जो फोकस होता है वो होता है ब्रांडिंग पे, बाबर आजम पे और ब्रांड एम्बेसडर्स पे। बट इस दफ़ा थोड़ी सी मुझे लगता है लास्ट ईयर से थोड़ी बेहतर टीम बना ली इन्होंने, लेकिन दे लेट गो मास सदाकत एंड साइम अयूब, दो आपके ऐसे प्लेयर जो आपको बॉलिंग से भी दे रहे थे, बैटिंग से भी दे रहे थे, आपने उनको जाने दिया। बट एक अच्छी बात है इनके पास जो पेस बैटरी एक ही है इनके पास, अली रजा एंड नाहिद राना। ओवरऑल स्कोर थोड़ी सी इनकी मुझे लगता है डिप है, बट स्टिल हैज पोटेंशियल टू बी इन टॉप 4। बट लेट्स सी टॉप 5 तक दिए जा सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार जल्मी का, चलो साइम अयूब टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो शायद 2 साल से जाना चाहता था, दे डिडंट रियली हैव अ चॉइस, ये सिर्फ एक प्लैटिनम में रिटेन करना चाहते थे। बाबर इज द ब्रांड, सो वो तो लॉजिकल था। बट मास सदाकत को जाने देना इज इनएक्सप्लिकेबल फॉर मी, बिकॉज इवन दो मैं मानता हूँ अली रजा की बहुत हाई सीलिंग है, आई स्टिल थिंक कि खासतौर पे जल्मी ने जिस तरह ऑप्शन खेला कि 20 करोड़ तो वो आखिरी मिनट तक लेके बैठे हुए थे, they could have easily took him back, and even if not उनने वैसे ही अब्दुल सुबहान ले लिया आपके सामने, राइट? तो आई थिंक मास सदाकत का वो द इनफेमस जावेद आफरीदी का इंस्टा थी या पता नहीं ट्वीट थी जो उन्होंने कहा था कि 2500% का इंक्रीज हो गया है और फलाना वो हो गया, बिकॉज मास सदाकत फॉर मी इज द काइंड ऑफ प्लेयर, वो पैकेज इस तरह है कि वो जस्टिफाई करता है उस टाइप की वैल्यू को, राइट? और वो आपके कोर का एक बड़ा एसेंशियल पार्ट हो सकता था। एंड खास तौर पे जब साइम जा रहा था तब मास को जाने देना फॉर मी वाज जस्ट अ लिटिल सिली इफ आई कैन से, बट यू हैव टू गिव देम जब बेनिफिट। ओनर्स ऐसी बात करते हैं ना उनको फिर अपनी बाकी कंट्री भी देखना होगा। उधर वैभव भी 14-15 इयर्स ओल्ड ऑन पेपर जो उसकी एज है, वो भी राजस्थान का मेन बैटर है, मेन फेस है, उसको मार्केट वो कर रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि प्लेयर इमर्जिंग था तो इतने डिमांड कर रहा है। यार परफॉर्मेंस लेकिन जब आपके फैसले ऐसे होते हैं ना तो फिर वो सामने दिख भी जाते हैं। आई विल से अब्दुल समद को उनने रिटेन किया, सुफियान मुकीम को प्रमोशन के बाद किया, फेयर इनफ, सुफियान मुकीम आई थिंक इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स वैसे तो मुल्तान के पास 3 है बट जनरली किल्लत होती है दुनिया में उसकी। तो आई थिंक ओवरऑल इफ आई लुक एट जल्मी आई स्टिल थिंक के मतलब थोड़ा सा उनकी ठीक है, देयर इज पावर इन द मिडिल। यू लुक एट क्या नाम है जो श्रीलंकन ने लिया है, मेंडिस, कुशल मेंडिस, यस, जेम्स विन सब अवेलेबल नहीं है, सो दे ब्रॉट इन ब्रायन बेनेट, कुछ आज जेम्स फिलर्स हो विन रहे हैं। सेकंड हाफ में अवेलेबल है। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि ब्रायन बेनेट को उन्होंने उठा लिया, तो मे बी दैट वाज हाँ, जस्ट पार्शल पे। रूम। अच्छा, पार्शल। पार्शल पार्शल, चलो ठीक है, फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स होगा बेसिकली। एंड देन दे हैव इफ्ती, द एवरग्रीन इफ्ती, जो वापस शायद आए हैं ट्रॉफी पीएसएल, उठाने PSL 2 में। हाँ 5-6 सीजन और खेल जाए, एंड देन अब्दुल समद आई थिंक एट a 2.8 करोड़ प्राइस टैग हैज टू डिलीवर अ लॉट मोर, क्योंकि अब्दुल समद की का नाम और ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस थी, बट पीएसएल में शायद उसको चांसेस उस लेवल के नहीं मिले, और जर्मी ने उसकी एंट्री पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, बट ही हैज टू डिलीवर बिग टाइम। तो ठीक है यार, शुरफुल है, नाहिद राना है, दे हैव टू ऑफ द मोस्ट प्रॉब्ली सी उबैद के बाद प्रॉमिसिंग इमर्जिंग बॉलर्स इन अली रजा एंड, बट मुझे कंपेयर टू आप पिंडीज की बॉलिंग देखोगे विद आमिर, विद नसीम शाह फॉर एग्जांपल, उस सेंस में फिर भी थोड़ी हल्की लगती है जल्मी की, एंड आई थिंक दे विल बी हेवीली रिलायंट ऑन देयर बैटिंग, स्पेशली देयर मिडिल ऑर्डर। एरन हार्डी विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट आमिर जमाल फॉर मी इज नॉट समबडी यू कैन ट्रस्ट विद 4 ओवर्स। तो आप किस तरह उस 6 बॉलर को यूज करते हो कि वो आप 4 ओवर का कोटा यूज करो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे अगर ब्रेसवेल अब कितने मैचेस खेलता है, गेम 1 से खेल सकता है नहीं खेल सकता, आई नो वो आ गया है बट अपेरेंटली अभी भी उसकी कुछ निगल्स हैं जो वो कैरी कर रहा है काफी टाइम से, तो मे बी उसको स्पेयरिंगली यूज करें या एक मैच में खिलाएं फिर एक मैच में बिठाएं, आई डोंट नो क्या उनका गेम प्लान होगा। बट या फॉर मी जल्मी किन 4 ओवरसीज को खिलाती है विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फॉर देयर टीम बैलेंस, राइट? तो देखते हैं उनका क्या बनता है, बट अगली कौन है, पिंडीज है। रावलपिंडी मतलब उनका टॉप ऑर्डर देखें, उस्मान ख्वाजा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला फजल, शाहजेब खान, कामरन यस्ser खान। गुलाम,
यासिर खान उन्होंने पता नहीं टॉप ऑर्डर, उनको लगा कि टॉप ऑर्डर से ही उन्होंने सब कुछ कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे मिडल ऑर्डर में आते हैं, उन्होंने मैकोंकी साइन किया, उनके पास डाज रिचार्लिसन मिचेल। है, डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, मतलब द बेस्ट टीम इन पीएसएल वी वुड से, अगर हम गलत नहीं है तो। बॉलिंग में थोड़ा-सा मुझे लगता है मार खाए हैं, क्योंकि इनके पास जो ज़मान खान थे वो इंजर्ड हो गए अनफॉर्चुनेटली। वो क्या नाम है उसका, जलाल वो फकीर। फवाद ऋषभ। अली अवेलेबल नहीं है। या तो बाकी मेरे ख़्याल से पेस बैटरी, अब आमिर से अच्छा बॉलर तो आपके पास है नहीं इस लीग में। Yeah, Amir and Naseem can be such a deadly combination, yaar. Zaman, I agree with you. Death overs के लिए will probably be a big miss. But Jalat में भी थोड़ी सी वो slinginess है left arm. So hopefully he can be a decent replacement, although completely different, quality of cricket to what he is used to. कलंदर्स ने भी I think उसको सही तरह कोई chance, जैद को याद होगा, मुझे तो याद नहीं नहीं. I know नहीं, he's दिया part है of. ना, जिम्बाब्वे भेजा है उनको। नहीं, जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे तो भेजा, सलमान लेकिन मिर्जा को भी टीएसएल में नहीं भेजा. करा। Yeah, but anyway, so I think, matlab, when I look at on paper, right, as it's in terms of a squad, स्पेशली अब साद मसूद का एडिशन हो गया है, तो पहले उनका लग रहा था कि अंडर 23 वाला जो है वो सिर्फ शाजेब और ये अब्दुल्ला फजल, इवन दो आई थिंक अब्दुल्ला फजल कुड बी द ब्रेकआउट स्टार दिस ईयर इंशाल्लाह. वो थोड़ा कॉम्बिनेशन वाइज लिमिटेड लग रहा था. अब साद मसूद के आने से ये हो गया है कि इफ दे वांट टू प्ले लेट्स से उस्मान ख्वाजा विद रिजवान अप फ्रंट, and use like Billings, Mitchell in the middle, and then have one, like somebody like a Rashad Hussain as their leggy. फिर वो फॉरेस्टर को बिठाते हैं, तो फिर क्या अमाद भट्ट को खिलाएंगे? दैट इज काइंड ऑफ ट्रिकी, राइट, कि किस तरह कॉम्बिनेशन बैठता है आपका. बिकॉज मिचेल को आपने खिलाना ही खिलाना है, एंड बिलिंग्स मेरी नजर में ड्रॉप नहीं हो सकता. And then Mokonki, I would think कि looking at their team balance, it would be in my playing 11. But अगर आपने उस्मान ख्वाजा को खिलाना है, तो फिर किस तरह आप मकोंकी को फिट करते हो? वो मेरे लिए, मैं जब उनकी प्लेइंग 11 बना रहा था, थोड़ा ट्रिकी हो रहा था. आई तो थिंक इन इसमें टर्म्स ऑफ, साद मसूद काफी की जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी है इनके लिए, कि वो काफी फिट करते हैं वो वाला रोल, नंबर 6-7 हाँ, वाला वो और थोड़ा बैलेंस देते हैं. एब्सोल्युटली आई एग्री. लेकिन ऑन पेपर, शबाज, आई एग्री विथ यू बाय फार. अगर आप ऑप्शंस को स्टैक करोगे ना, पिंडी के आसपास कोई भी नहीं है. और उन्होंने बनाई 24 घंटे में टीम है, वो तो खैर, ये भी है। इतना डेटा हो उनके पास, डेटा बहुत था ना उनके पास तो. मतलब एक टीम जो कि मुल्तान को तो चलो ये था कि मुल्तान की मैनेजमेंट को टीम थोड़ी लेट मिली, लेकिन वो बनी हुई टीम थी। लेकिन जो अगर पिंडीज की बात करें, फुल एक टीम को उठाया, सब कुछ सेट किया, हेड्स ऑफ टू देम, हेड्स ऑफ टू देयर मैनेजमेंट। और हमने डिटेल में बात भी की इमर्जिंग पे भी। अगर हम अभी उनका टॉप ऑर्डर इतना तगड़ा है कि अगर हम अब्दुल्ला फजल परफॉर्म करता आ रहा है, मतलब जो लड़का मेरे साथ जो अभी जैद बैठा है, ही इज द वन जिसने अब्दुल्ला फजल को इतने साल से फॉलो कर रहे हैं मेरे सामने। यार इस उनका तो मसला ये है ना कि उन्होंने हाँ, अब्दुल्ला फजल भी उठा लिया, उन्हें शाहजेब खान भी उठा लिया, उन्हें कामरान गुलाम भी उठा लिया, लाइक जो तीन मोस्ट इनफॉर्म बैटर थे नेशनल टी20 में, उन्होंने वो तीनों उठा लिया। अब वो हुँ। खिलाएंगे गुड कैसे, हेडेक्स वो टू बड़ी हैव मसला यार, गुड हेडेक्स टू हैव. इट्स अ वेरी है। गुड हाँ हेडेक टू हैव कि हाँ, इतने वो इनफॉर्म लड़के आपके पास साथ चल रहे हो. उनके पास और आई रिप्लेसमेंट थिंक है कि उनमें अगर कोई मेन 11 से कोई ऊपर-नीचे होता है, उनके पास लाइक टू या लाइक रिप्लेसमेंट पड़ी है। या बिल्कुल एग्जैक्टली. और वही एग्जैक्टली. बात हम जब गौहर के साथ हम पॉडकास्ट कर रहे थे, उसने भी ये बोला था कि भई अगर मुझे मुझे तो अपने बेस्ट बेंच भी बेंच चाहिए और वो भी बेस्ट चाहिए। मैं क्यों फिर उस फिलॉसफी पे जाऊँ कि The only exception to that is, मैं साद मसूद पे क्विकली बात कर लूँ कि बहुत से मुल्तान फैंस अफसोस में थे कि क्यों जाने दिया. यार देखो, हमारे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उसमें वो बैठ नहीं रहा था. एंड ए, साद इज अ पेंडी बॉय, ही वांटेड टू प्ले फॉर पेंडीज. बट बी, अगर कोई, मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता हूँ कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन में कोई बैठ नहीं रहा है, आप सिर्फ उसको इसलिए रखो कि यार कोई इंजर्ड हो गया तो फिर इसकी जरूरत पड़ जाएगी वो हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन में. या और दूसरा, कि मैं इसलिए उसको जाने नहीं दूं कि उससे दूसरी टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा तगड़ा ना हो जाए. तो आई थिंक वो प्लेयर के साथ जाती है, वो पीएसएल के साथ थोड़ी सी आती है. एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक गोहर सेड दिस टू यू इन द पॉडकास्ट एज वेल, कि कभी कभार आपको अपने से बढ़ के भी सोचना होता है, हुँ। तो दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बट एनीवेज, अभी मुल्तान की तो बात ही नहीं हो रही है, शायद पिंडीज की हो रही है, तो फिर मुल्तान पे आ जाएंगे. मुल्तान पे आ जाएँ, आखिरी मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान, बल्कि इस्लामाबाद पे थोड़ा पहले आते हैं, मुल्तान पे थोड़ा एंड पे हम उसको रैप अप करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम
मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें थोड़ी-सी कम हाइप भी है, थोड़े-से कम भी है, लेकिन बेसिस कवर है उनकी सारी। अगर हम ओपन देखते हैं उनकी उनकी फ़िलॉसफ़ी इस्लामाबाद ये बात वही है ना कि हम मैनेजमेंट को हिसाब से देख के चलें तो मैनेजमेंट ने टीम खिलानी होती है। जैसे कराची की हमने बात की, हैदर भाई को वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं, रेहान उल हक को वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं, कॉनवे टाइप प्लेयर्स के वो ऊपर से अगर एक कॉनवे हो गया, कॉलिन मुनरो हो जाए, उनको पता है उनसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, 2-3 ओवर्स उनको कहते हैं खेलने के लिए। जो पूरी उनकी स्क्वाड है, उनका इमर्जिंग भी ऐसा है कि रेडी टू प्ले है, मतलब मेहरान Yeah, मुमताज़ टाइप प्लेयर है हम्म, और बॉलिंग भी उनकी अच्छी खासी है। ऊपर से उनके पास फाइक है, अभी उन्होंने रिसेंटली कल जो साइन किया है, क्या नाम है उसका? मोहसिन रियाज साइन किया yeah, सियालकोट से ओपनर। मौसम रियाज। तो इन yeah. फिर क्रिस Very ग्रीन good. इनके पास मिडल ऑर्डर में आ जाता है, तो देयर बेसिस इज़ कवर। सो क्या कहेंगे? इस्लामाबाद पे क्या कहेंगे आप? यार just quickly on Islamabad, एक तो समीर मिनास in emerging यार is such a promising idea. I don't know उसको कितने chances मिल पाएंगे, कितने नहीं मिल पाएंगे. लेकिन Obviously इससे वो पहले आप आगे बोलें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ उसको पे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं डालनी चाहिए। लड़के ने वनडे में परफ़ॉर्म किया था, टी20 का yeah. सिर्फ़ 1 हाँ, मैच नहीं खेला I हुआ है। agree. अगर उम्मीदें वो रखनी है फर्स्ट बाकी चॉइस प्लेयर्स अंडर से रख 23 होना नहीं भी यार चाहिए। मैं टू बी ऑनेस्ट शहबाज मैं जो बात कर रहा हूँ ना मैं इस पीएसएल की भी बात नहीं कर रहा हूँ आई एम जस्ट जनरली फॉर पाकिस्तान फ्यूचर इन द लॉन्ग रन आज से 10 साल बाद आई वांट समीर मिनास टू बी द प्लेयर इन वाइट बॉल स्पेशली कि वो प्लेयर हो हमें बोले क्या प्लेयर मिला था यार मतलब यू वांट दैट कि हम 2036 में अगर बैठ के बात कर रहे हो ना यार 10 साल पहले याद है उसका पहला सीजन था वो इमर्जिंग एंड आज इस सीजन इफ वी बीइंग ऑनेस्ट लुकिंग एट इस्लामाबाद कॉम्बिनेशन इज अ गुड चांस उसको शायद मैक्सिमम 2 से 3 मैच मिले शायद वो भी ना मिल पाए if we're being honest, right? हुँ। So you have to keep that in mind. वो तो खैर एक long term, you know, and I hope at some day he ends up at Multan, लेकिन वो एक different discussion है. सारे ले जाएँगे। जहाँ तक हाँ जहाँ तक इस्लामाबाद की कॉम्बिनेशन की बात है the Kiwi touch तो is undeniable right with Ronki there with Chapman there with I was surprised कि वो कॉनवे। replacements भी उनने अपनी फुल आउट न्यूजीलैंड से कोई नहीं रैंडम ले आए लेकिन उसमें उनने थोड़ा सा डिफरेंशियल रखा बैटिंग डेप्थ उनकी अपनी जगह है विद क्या नाम है आपका अल्लाह भला करे विद राना फहीम अशरफ कमिंग बैक bowling I think नवाज़ इज़ with देयर, the हैदर addition इज़ देयर। yeah, and exactly, and मतलब middle में the Azam Khan effect will be lacking a little bit, but अगर आप towards the end of last season देखो तो Azam Khan वैसे ही phase out हो गया था, उसकी form off थी, उसकी fitness off थी, लेकिन you know that kind of spin hitting जो है वो अब शादाब को एक next level responsibility लेनी होगी उसकी, जहाँ तक bowling है, I think सलमान मिर्जा के आने से पहले तक थोड़ी सी कंपैरेटिवली हल्की लग रही थी बट सलमान मिर्जा इज अ ह्यूज एडिशन न्यू बॉल के साथ उनको एक बहुत तगड़ा ऑप्शन मिल गया है जिसका पीएसएल पेडिग्री भी है और वो कटर्स भी बहुत अच्छी कराता है यू नो आई थिंक ही इज वन ऑफ द स्टैंड आउट ऑप्शंस तो ओवरऑल इस्लामाबाद हैव स्टिल बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दैट टिक्स मोस्ट बॉक्सेस लेकिन कुछ चीजें आपको फिर भी देखनी होंगी कि ऑन पेपर अगर आप लेट्स से पिंडी से कंपेयर करो तो फिर भी दे डोंट यू नो हैव एवरी सिंगल थिंग टिक्ड ऑफ इन द सेम वे यार आई हैव वन प्रॉब्लम ना इस दफा विद इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक मैं काने से भी पूछना चाह रहा था कि हमने देखा है रोंकी मनरो काफी इस तरह के ओपनर्स लेकिन इस दफा उन्होंने पिक किया कॉनवे और आंद्रेस कोस तो ये थोड़ा सा वो सेफर साइड पे चले गए हैं मुझे लगता है अब के नहीं उतने भी हमने अटैकिंग नहीं खेलना ऊपर से। हाँ लेकिन कॉनवे मैं जो रीड कर रहा हूँ कि एंड्रयूस गूस के साथ जो अगर आप इसकी क्या IL T20 हो गया उसकी परफॉर्मेंस देखो इवन MLC लाइक ही इज गिवन द रोल अगर उस टीम में हो तो टू टेक लेट्स से फर्स्ट 8-10 ओवर्स बैट इनटू द इनिंग्स राइट बट अगर आप दो प्लेयर आपके सेम रोल नहीं खेल सकते तो मोस्ट लाइकली कॉनवे विल टेक दैट रोल एंड इस्लामाबाद तो देन एंड्रयूस गूस हैज टू गो ऑफ यू नो फ्रॉम द गेट गो बिल्कुल। अब ये इंटरेस्टिंग होता है अगेन कि वो कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाते हैं कुछ टीम्स का तो मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट देयर कॉम्बिनेशन कौन सा वाला वो बिठाते हैं विल बी वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेकिन अगेन आई स्टिल थिंक यू नो कि विकेट कीपर वाला मैं जो देख रहा था क्योंकि एंड्रयूस गूस उनको कीपिंग भी दे देता है एंड ही दे रिटेन्ड हिम तो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि एंड्रयूस गूस के साथ ही स्टार्ट करेंगे राइट विद कॉनवे ओपनिंग करना लाइकली भी मे बी चाहिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि सूट करता है। वैसे तो सुना मोहसिन रियाज भी ठीक ठाक कीपिंग कर लेता है अगर उसको उससे कराई जाए तो उसने मैं भी जूनियर देखा यार कोई आप नहीं कर पा प्लीज़ रहा। मुझे अभी पता नहीं मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि जूनियर लेवल पे उसने ठीक ठाक कीपिंग की हुई है तो आजम मैंने से भी कहा की हुई है वो
हो तो कानी। हाँ ये, लेकिन यार इट डजंट हर्ट टू हैव एन ऑप्शन। अब कहीं आपकी दो हाँ एक आध इंजरी वगैरह हो जाए। हमने भी फॉर एग्जांपल मुल्तान की अभी हम बात करेंगे तो साहिबजादा को सोचा हुआ है कि अगर फिलिपे और लाकी हाँ शॉ दोनों का ही बहुत ऑफ सीन चला तो एटलीस्ट यू हैव अ कंटिजेंसी, राइट? हाँ, लाइक क्योंकि एज अ लास्ट मिनट। सेकंड थर्ड ऑप्शन तो लाइक सही है, बट हाँ, नॉट एज अ फर्स्ट ऑप्शन जिस तरह की नहीं नहीं, है। एब्सोल्युटली नॉट एज अ फर्स्ट ऑप्शन। वो कहीं किसी दीवार पे सर मार के आप वहां पे पहुंचते हो बेसिकली, राइट? वो बात है। लेकिन यार एक और चीज है जो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट फॉर इस्लामाबाद इज सलमान इरशाद। ठीक है, ही डजंट गेट टॉक्ड अबाउट इनफ आई थिंक, खास तौर पे जमान के जाने के बाद। अब वो शायद वाहिद वो स्लिंगी वो रह गया है, उस टाइप का बॉलर। एंड जलाद वो, भी है थोड़ा। हाँ, जलाद। जलात। हाँ, जल्लाद भी है, या ये वाहिद को दो एक आध रह गए। बट आई थिंक ही कैन बी वेरी इफेक्टिव विद स्लोअर बॉल, थोड़ा डिसेप्टिव हो सकता है। तो नजर रखनी पड़ेगी उस पे। एंड आई थिंक इस्लामाबाद विल नीड दैट, बिकॉज अगर इन्हें फहीम अशरफ से 4 ओवर करवाने हैं तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। और सलमान प्लस मिर्जा एक भी है और इनके इनका पास। मसला ये है कि सलमान बहुत ही मिर्जा ना भी वही दिया बात, आप लोगों ने इनको। सलमान मिर्जा भी है, हसनैन भी है, समीन गुल भी है, निसार अहमद भी है। ये या चार नई बॉल वाले फास्ट बॉलर है। और इसके अलावा इमाद वसीम भी है। तो आई थिंक इस दफा काफी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सलमान इरशाद पे। या नहीं, अग्रीड अग्रीड एब्सोल्युटली। चलें फाइनल टीम पे आ जाते हैं, जो कि फाइनल भी बड़ी लेट हुई। मुल्तान सुल्तान्स पे आते हैं, आपकी टीम, आपकी फेवरेट टीम। क्या कहेंगे इस पे? टोटल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ओजी माइंडसेट जिस तरह से ऑक्शन में बनी थी, मतलब रिटेंशन इनकी कमाल थी जब सियालकोट ने की, लेकिन रिटेंशन में साथ 3 प्लेयर तो मेरे ख्याल से आपने दे ही दिए ना। साद मसूद भी दे दिया, अहमद दानियाल भी दे दिया, सलमान मिर्जा भी दे दिया। सो मोहम्मद नवाज को कैरी किया। मैं तो सही में मुझे यकीन नहीं, मैं इंतजार कर रहा था कब न्यूज आएगी मोहम्मद नवाज ट्रेडेड टू सम अदर टीम, बट वो आई नहीं। सो बैलेंस भी आपका अच्छा है। इस्माइल हो गए, शहजाद गुल मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्ट नहीं करते तो फिर वो ये ना, गोहर ने नहीं बोला कि करेंगे। ही विल बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो फिर कैसे बन सकता है? तो ये फिर इस्माइल वही भट्टो होगा भी है। कि जिस तरह अली तरीन ने लास्ट ईयर शाहिद अजीज के बारे में बड़ा कहा था ना, वही हरकत होगी। शायद अजीज भी बड़ा शायद अजीज के प्रॉमिसिंग साथ तो लग रहा है। ज्यादती की थी ना, वो तो ऑब्वियसली आप इसको हाँ यूटिलाइज नहीं किया सही से। वो बट यूटिलाइजेशन की भी बात होती है। बट यार शहबाज, आप जो बात कर रहे हो ना, सबसे पहले तो टोटल क्रिकेट पे आ जाएं। क्योंकि हमारे माशरे में कुछ है कि यार लोग ट्रोल करने पे पहले आते हैं चीज को समझने से पहले। एंड ठीक है, कुछ चीजों का दे कैन बी, इट कैन बी अ फैंसी वे ऑफ सेइंग इट, दे कैन बी ग्लोरिफाइड टर्म्स। बट इन एसेंस टोटल क्रिकेट क्या है? इट्स सिचुएशनल अवेयरनेस, राइट? सिचुएशनल अवेयरनेस क्या कहती है कि अब अज्यूम करो अब इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच चल रहा है। मोमिन कमर या लेट्स से फैसल अकरम बॉलिंग कर रहा है, वो 8वें ओवर की पहली बॉल है, स्लॉक स्वीप लगाता है शदाब पहली बॉल पे, ओवर बिहाइंड स्क्वायर छक्का मार देता है। ठीक है, अब उसने पहली बॉल पे 6 ले लिया है, तो आपके पास डीप मिड विकेट पे लेट्स से वसीम जूनियर खड़ा हुआ है। वो ऑलरेडी सेंस करता है कि अब इसने सॉफ्ट हैंड से बॉल ड्रॉप करनी है और सिंगल को डबल बनाने की कोशिश करनी है। तो आपका फील्डर के पास इतनी अवेयरनेस है कि वो ऑलरेडी 15 मीटर 5 मीटर 5 से 10 15 मीटर अहेड बाउंड्री से आगे आएगा, कि जब वो सॉफ्ट हैंड से खेले कि जब तक मैं बॉल तक पहुंचूं, वो सेकंड का सोचने के ऊपर जब मिडिल पे आएगा वो रॉकेट मारेगा वसीम जूनियर आपको डीप मिड विकेट से, और वो जॉश फिलिपे टेक्स स्टंप्स आउट। और ये दैट इज इन द मोमेंट कि आप यू आर 150% प्रेजेंट। ये आपको कप्तान नहीं बता रहा है, ये आपको कोच नहीं बता रहा है, बाहर से लोग इशारे नहीं कर रहे हैं कि आगे आ जाओ, ये पीछे आ जाओ। दिस इज द प्लेयर बीइंग 150% 200% इन्वॉल्व इन द गेम इन सिचुएशन, कि भाई इस सिचुएशन मुझसे क्या डिमांड करती है। ये नहीं कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही हो कि कप्तान से कि भाई खुदा का वास्ता सर्कल में आ जा, खुदा का वास्ता उस तरफ 15 थोड़ा सा उधर हो जा। दोज आर नॉट थिंग्स दैट आर यू आर लिटिल लैक्स ऑन। आप वेट करते हो कि अथॉरिटेरियन आपको बताए। सो दोज आर मेन थिंग्स दैट आई टेक आउट फ्रॉम टोटल क्रिकेट, कि सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी डिमांड है कि हर प्लेयर से, कि इस वक्त मुझे टीम से, एंड इवन जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी कंप्लीटली, वो ये नहीं कि वो बेचारा अंदर वो हाथ हिलाया जा रहा है कि भाई कोई ग्लव ला दे, कोई पानी ला दे। वो टीवी पे सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, आपके डग आउट को पता ही नहीं है। हर एक बंदे को डिपेंडिंग ऑन उसका क्या रोल है, उसको पता है कि ये सिचुएशन मुझसे क्या डिमांड करती है, एंड दैट वे यू कैन गिव एन एक्स्ट्रा 10% 15%। सो दैट्स बेसिकली द एसेंस ऑफ टोटल क्रिकेट। बट अब कॉम्बिनेशन पे अगर हम आ जाएंगे रियली क्विकली, Salman Mirza, Ahmed Danial, I agree with you in large. I think Ahmed Danial for death, Salman Mirza for new ball are
probably one of the more promising options in those specific areas in the PSL. बट मुल्तान के लिए जैसे आपने कहा सियालकोट की टीम टेक ओवर की थी, एसेंशली इनहेरिट की थी, उस पे एक लोकल मुल्तान का टच देना, एक साउथ पंजाब का टच देना बहुत जरूरी था. यू नीड प्लेयर्स जो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जिनको हिट हो के यार ये मुल्तान की टीम जलील हो रही है, वो आपको एक्स्ट्रा 10% 15% थोड़ा लड़के दें, वो जान मारें. यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ दैट. एंड ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड प्रोफेशनल हैं सारे प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियंस हैं जो भी हैं, यू एक्सपेक्ट देम टू टर्न अप. बट वो एक पर्सनल हिट कहीं ना कहीं आपको 2-3 प्लेयर्स को चाहिए होती है कि वो लें जो आपके होम ग्रोन फ्रॉम द रीजन हो, जिनने ये फील किया था कि यार साउथ पंजाब की तो कोई टीम ही नहीं थी, लिटरली ये तो अंडरटेकर की तरह उठ के आई है कि भाई अब हमारी I'm टीम है. alive. या एग्जैक्टली राइट, लाइक बर्ड अलाइव वाला मामला हो गया था. आई विल स्टिल थिंक अगर यू नो इफ वी poke deep into it, I think middle order for me is a concern. Ashton Turner I think has some pedigree spin में, even उसने इंडिया वाला जो टूर किया था 2020-21 में against Kuldeep Yadav, he is comfortable coming down the track, crease में deep जाके he can play behind square, उस sense में you know valuable. And then beyond that, Aves Zafar I think बहुत promising है. Arafat Minas, you know how highly I rate him. उस पे खैर बात करना इस वक्त फजूल है, but I genuinely think कि अराफात को लाना in the long term because of what he will mean to Multan's long term leadership and you know the value he can bring to have a homegrown player there is immense. And then नवाज भी आपके पास, तो अब उन दोनों को सही तरह फिट करना होगा. मोहम्मद शहजाद अब वो वाला मोहम्मद शहजाद नहीं है जो आपने पहले देखा था. उसकी बॉलिंग के ऊपर अभी ठीक ठाक काम हो रहा है कि कम से कम 4 नहीं तो वो 2 ओवर आपको तगड़े करके दे सके. एंड यू नो उससे 20वां ओवर हम नहीं करवाएंगे इस्लामाबाद की तरह होपफुली कि यू जस्ट वो भी फीड उसने हिम. अच्छा करा दिया था, कैचेस हो जाते. यार कुछ 6 तो कैच ड्रॉप हो गए थे जो मुझे याद आ रहा है, 1-2 तो शायद उसने खुद ही ड्रॉप किए थे. तो बट अगेन यार आई थिंक इट्स जस्ट अनफेयर टू पुट सर्टेन प्लेयर्स इन सर्टेन पोजीशंस. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स को बॉल आउट करके कोशिश करते हो कि मैच का मार्जिन बढ़ा दें, आखिरी ओवर में 26 रन रह जाएं तो फिर आप किसी हुसैन तलत टाइप को दे दें. बट उसमें भी बाज वक्त वो 26 में से 24 तो खाए जाते हैं, फिर बंदा सोचता है कि यार क्यों दे दिया था. तो देयर आर सर्टेन डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक, यू नो. बट आई थिंक कि मुल्तान का बॉलिंग अटैक, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी शहजाद गुल बिकॉज उसका डिसिप्लिन और हार्ड लेंथ हिट करता है, यू नो, इज समबडी हु टेक्स द नेचुरल एंगल अक्रॉस द राइटीज, कैन ऑल्सो ब्रिंग इट बैक. 140 तक तो टच कर लेता है. उसका रेड बॉल के हिसाब से डिसिप्लिन तगड़ा है. द थिंग आई एम क्यूरियस टू सी इज T20 में आपको डिफेंसिव स्किल्स तगड़े करने होते हैं. आपको अपनी स्लोअर बॉल्स, कटर्स, वाइड यॉर्कर्स, यू नो, बैक ऑफ लेंथ जो बम्पर मारते हो वो किस तरह की है. दोज आर थिंग्स जो इतनी रेगुलरली आपकी रेड बॉल में उस तरह टेस्ट नहीं होती है, बिकॉज आप एक ही कोशिश करते हो कि एक ही पैच पे 6 की 6 बॉलें गिराते जाओ, 6 ओवर 8 ओवर, एंड दैट गिव्स यू गुड डिसिप्लिन. तो वो न्यू बॉल के साथ तगड़ा हो जाएगा. बियॉन्ड दैट, you know, जो इंशाल्लाह गौर की प्रेडिक्शन है कि if he has a तगड़ा PSL, he will be able to make his Pakistan debut right after. तो we are hoping कि मुल्तान can give Pakistan a player like that, because शहजाद गुल 31 का हो गया, अब उसके पास भी टाइम कम है. But then again, गौहर ने कहा ही इज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर. तो yeah, absolutely. यार और गौर ने एक बात मुझसे की थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा. उसने मुझसे कहा कि यार तुम ऑनेस्टली मुझे बताओ कि 2.5 साल पहले तुम चले जाओ, सलमान मिर्जा को कौन जानता था, राइट? कलंदर्स के अलावा कौन जानता था? तो दिस इज, आपको चांस मिले, यू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स एंड देन यू नो यू टेक इट. प्लस गौहर की अगर हम बात करें, गौहर खुद क्रिकेटर रह चुका है, क्रिकेट खेला है, उसको पता है कि कौन क्या है, और वो फील करता है कि भाई जो चीजें मेरे साथ हुई, ही कैन रन द टीम और बेटर. वो नहीं एंड उसने जो प्लेयर्स उसको लगा कि डोमेस्टिक सर्किट में ज्यादती हुई है, उसने हैंड पिक किए हैं, राइट? मतलब इन कुछ हद तक ठीक है, शहजाद, अरशद इकबाल इन अ सेंस ऑलरेडी सियालकोट ने पिक किए हुए थे, बट ही हैड द चांस टू रीनैग. उसने कहा कि नहीं, अभी ये सबसे तगड़े ऑप्शंस हैं. ही परसिस्टेड. फिर एतजाज उठाया गया है, इमरान रंधावा उठाया गया है. देयर आर प्लेयर्स जो उसको फील हो रहा था कि एक तो साथ पंजाब कनेक्शन भी है, एंड प्लेयर्स हु आर मे बी अंडर वैल्यूड इन द डोमेस्टिक सर्किट, जो जिनको चांस दिया जाए तो शायद वो यू नो दे कैन बिकम अप समथिंग. एंड इसमें कोई गारंटी नहीं है, यू आर टेकिंग अ चांस, दे कैन फेल. मे बी आप उनको इस लेवल पे लाओगे, आपको फील होगा कि यार PSL इज अ लेवल बियॉन्ड देयर क्वालिटी. एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? लेकिन आपको चांस देना होता है इन यंग लड़कों को, एंड आई अप्रिशिएट गॉड फॉर दैट. सही है. सो आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस PSL को? व्हाट्स योर
टॉप 4 की प्रेडिक्शन क्या होगी आपकी? इट्स टू अर्ली बट स्टिल अभी यार टीम्स तो देख ली। वे टू अर्ली जैसे आप कह रहे हो. द वन थिंग दैट आई थिंक वी कैन से विद कॉन्फिडेंस एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ इट टर्न्स आउट अल्टरनेटिवली इज पिंडीज का जो कॉम्बिनेशन है एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इनको मैं टॉप 4 में तो मतलब आई वुड से 90% देख रहा हूँ, राइट, बेस्ड ऑन द बॉक्सेस दैट दे टिक. बियॉन्ड दैट अभी आप मुझसे पूछोगे, इट फील्स लाइक अ टॉस अप बिकॉज इट जस्ट डिपेंड्स कि किस टीम का कॉम्बिनेशन रिदम अच्छा बैठता है. बाज वक्त अनफॉर्चुनेटली होता है कि टीम्स को 3 से 4 मैचेस लग जाते हैं अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने में, जो कि पहले मुल्तान के साथ हो चुका है, लाहौर के साथ हो चुका है, हर टीम के साथ एट सम स्टेज ये हो चुका है, राइट. हैदराबाद के लिए बहुत ट्रिकी है बिकॉज इट्स देयर फर्स्ट टाइम, बट द फियर ऑफ द अननोन, हमने इतनी बात की कि उनका कॉम्बिनेशन किस तरह जेल होगा. एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं है, मां सदाकत आके पहले उनके 2 मैचेस में 70 ऑफ 31 कर जाए, साइम अयूब कोई 69 ऑफ 28 कर जाए, जो इस तरह की इनिंग्स जो मैच ही दूसरी टीम से ले जाए, एंड देन मे बी दे हैव एन एडवांटेज बिकॉज आपको 1-2 विन्स आ जाती है ना, तो थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग इनटू प्लेस. तो ऑन पेपर वाली बातें फिर शायद थोड़ी जाया हो जाती हैं. बिल्कुल। चलें, आज का मैच कौन जीत रहा है, हैदराबाद या लाहौर? यार मतलब अगर आप मेरी एनालिसिस से प्रोडिक्शन पूछो तो आई थिंक लाहौर विल विन. मतलब बट पहले अगर सारे आप मैचेस मुझसे की कर लेते हैं ना हम। लाहौर हैदराबाद कौन जीत रहा है? बट मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर आप मेरा एनालिसिस पूछो कि लुकिंग एट द टीम्स, तो आई थिंक लाहौर का पवा भारी है, लाहौर शुड विन. बट एज अ फैन ऑफ द पीएसएल आई वुड वांट हैदराबाद टू विन बिकॉज वो नई टीम आई है. आई थिंक जैद जैद तो खैर शायद नहीं एग्री करेगा. बट मैं आप कर लो एग्री यार नहीं सवाल. करता आई हूँ। थिंक नई टीम आए उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा. लाहौर तो यार 3 दफा पीएसएल जीत चुकी है, वो तो 10 मैच भी हार जाए हाँ, उनको क्या लाइक फर्क कोई मसला नहीं, लास्ट ईयर हम बुरी तरह हारे थे, तो इस जैद मैच में एक टाइटल जीत हिस्ट्री गए थे. में जिस हिस्ट्री में लास्ट ईयर मैं था, बट एग्जैक्टली. बट आई थिंक नई टीम आएगी, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी आके हमें कहेंगे कि भाई आप तो हमें लास्ट रैंक कर रहे थे, देखो हमने तो लाहौर की बजा दी. यू वांट दैट, द पीएसएल नीड्स दैट. तो आई एम होपिंग, even though I predict ke Lahore will win, I hope I'm wrong and it's Hyderabad who wins. फॉर नेक्स्ट यार लाहौर अगले ने मैच में पीटीपी कराची के और क्वेटा प्लेयर्स में। दूसरी टीम को दिए हैं, आप मैसेज भी ले लें यार. कराची या सर क्वेटा? आप ही पीएसएल चला रहे जल्दी हैं. जल्दी, कराची या क्वेटा? क्वेटा. क्वेटा। क्वेटा. फिर उसके बाद पेशावर रावलपिंडी पिंडीज. ये आई थिंक एंड वाकई लास्ट। में काफी इजी है, पिंडीज ही जीतेगा. ऑब्वियसली मेरी भी कह लें कि हैदराबाद, क्वेटा, पिंडी, और फॉर लास्ट मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान, कौन जीत रहा Inshallah Multan will win the first game. है? इंशाल्लाह। जस्ट मी बैलेंस करने के लिए इस्लामाबाद. क्या बात है. चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरे ख्याल Thank से you. Always a pleasure. आपने हमें याद रखा कि हमने पहले करना था, बट या देखते हैं इस पीएसएल कैसा जाता है, क्योंकि स्टेक्स आर हाई, फैंस नहीं है, जो कि एक हमें देखना होगा कि अब टीवी एक्सपीरियंस कैसे देते हैं। वैसे भी हम पहले भी टीवी पे देखते थे, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब कैसा होता है बस सब यार कुछ। जाने से पहले एक कोई दुआ कि होपफुली एवरीथिंग सीमलेसली हो. सारी दुनिया की नजरें होंगी अब इंशाल्लाह. जैसे जैसे पीएसएल आगे जाता रहेगा, हो सकता है कि थोड़े बहुत फैंस को भी अलाउ कर दें, जिससे थोड़ी रौनक होगी. बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, होपफुली नो कंट्रोवर्सीज, नो इश्यूज. सबकी ये दुआ है कि सब एक बहुत सीमलेसली एक सक्सेसफुल इवेंट हो. एंड कुछ नहीं तो कम से कम को 2-3 तगड़े प्लेयर्स अब्दुल्ला फजल टाइप हमें इस पीएसएल से निकलें, जो कि फिर आगे हम उनको लेके चल सकें. एंड बिफोर रैपिंग अप, के जिस वक्त ये जो पूरी दुनिया चल रही है, अगर कभी भी कुछ खुदा ना खास्ता अगर पीएसएल पोस्टपोन भी होता है, तो इसमें मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं होगा. सो वी बिल्कुल. हैव टू बी इजी के क्या हो गया. तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, और प्लस बैक योर टीम, एंड लेट्स सी हु इज विनिंग दिस कप. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.